आज की वीडियो में कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 11 नौबत खाने में इबादत, इसकी हम लेक्चर नंबर 2 इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पाँचों वक्त वाली नमाज इसी सुर को पाने की प्रार्थना में खर्च हो जाती। लाखों सजदे इसी एक सच्चे सुर की इबादत में खुदा के आगे झुकते। वे नमाज के बाद सजदे में गिड़गिड़ाते, मेरे मालिक एक सुर बख्श दे। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। उनको यकीन था कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा और अपनी झोली से सुर का फल निकाल कर उनकी ओर उछालेगा। फिर कहेगा, ले जा कमरुद्दीन, इसको खा ले और कर ले अपनी मुराद पूरी। अपने वहापोहों से बचने के लिए हम स्वयं किसी गुफा को खोजते हैं जहाँ अपनी दूसरी चिंताओं दुर्बलताओं को छोड़ सके और वहाँ से फिर अपने लिए एक नया तिलिस्म गढ़ सके। हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। कई दशक तक बिस्मिल्लाह खां यही सोचते आए कि सातों सुरों को बरतने की तमीज उन्हें सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह मुहर्रम है। यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है यहाँ से, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये याद कर लीजिए। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति आज़ादारी शोक मनाते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक वे बताते कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिन में न तो शहनाई बजाता न ही किसी संगीत के कार्यक्रम में शिरकत ही करता। 8वीं तारीख उनके लिए खास महत्व की होती थी। इस दिन खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते व दाल मंडी में फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते आते। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागिनियों की अदायगी का निषेध है। इस दिन उनकी आंखों इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती। आज़ादारी होती। हजारों आंखों में नम हजार बरस की परंपरा पुनर्जीवित मुहर्रम संपन्न होता। एक बड़े कलाकार का सहज मानवीय रूप ऐसे अवसर आसानी से दिख जाता था। मुहर्रम के गमज़दा माहौल से अलग कभी कभी सुकून की क्षणों में वे अपनी जवानी के दिनों को याद करते। वे अपने रियाज को कम, उन दिनों के अपने जुनून को अधिक याद करते। अपने अब्बाजान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौरी वाली दुकान व गीता बाली और सुलोचना को ज़्यादा याद करते। कैसे सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन रही थी। यानी कि प्रश्न ये भी बन सकता है यहाँ से। बड़ी रहस्यमय मुस्कुराहट के साथ गालों पर चमक आ जाती थी। खां साहब की अनुभवी आंखें और जल्दी ही खिस्से से हंस देने की ईश्वरीय कृपा बदस्तूर कायम रही। इसी बासुलभ हंसी में कई यादें बंद थी। वे जब उनका जिक्र करते तब फिर उसी नरसंगिक आनंद में आंखें चमक उठती। कमरुद्दीन तब सिर्फ 4 साल के रहे होंगे। छुपकर नाना को शहनाई बजाते हुए सुनते थे। रियाज के बाद जब अपनी जगह से उठकर चले जाए तब जाकर ढेरों छोटी बड़ी शहनाइयों की भीड़ से अपनी नाना वाली शहनाई ढूंढते और एक एक शहनाई को फेंक कर खारिज करते जाते। सोचते लगता है मीठी वाली शहनाई
दादा कहीं और रखते हैं। जब मामू अली बख्श खां, जो उस्ताद भी थे, शहनाई बजाते हुए सम पर आए, तब धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारते थे। सम पर आने की तमीज उन्हें बचपन में ही आ गई थी, मगर बच्चे को यह नहीं मालूम था कि दाद वो करके दी जाती है, सिर हिलाकर दी जाती है, पत्थर पटक कर नहीं। और बचपन के समय फिल्मों के बुखार के बारे में तो पूछना ही क्या। उस समय 3rd क्लास के लिए 6 पैसों का टिकट मिलता था। कमरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। फिर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करते थे। इधर सुलोचना की नई फिल्म सिनेमा हॉल में आई और उधर कमरुद्दीन अपनी कमाई लेकर चले फिल्म देखने, जो बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने से उन्हें मिलती थी। एक अठन्नी मेहनताना उस पर यह शौक जबरदस्त कि सुलोचना की कोई नई फिल्म न छूटे। और कुलसुम की देसी घी वाली दुकान, वहाँ की संगीतमय कचौरी इस तरह, क्योंकि कुलसुम जब कलाते घी में कचौरी डालती थी तो उस समय छन से उठने वाली खाली आवाज़ में उन्हें सारे आड़ो अवरो दिख जाते थे। राम जाने कितनों ने ऐसी कचौरी खाई होगी, मगर इतना तय है कि अपने खास साहब रियाज और स्वादी दोनों थे। और इस बात में कोई शक नहीं कि दादा की मीठी शहनाई उनके हाथ लग चुकी थी। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा रही है। यह आयोजन पिछले कई दशकों से संकट मोचन मंदिर में होता आया है। यह मंदिर शहर के दक्षिण में लंका पर स्थित है। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ 5 दिनों तक शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी आभार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मीटर के अंदर गीली हो जाती थी, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते थे। अक्सर कहते, क्या करे मियाँ, ई काशी छोड़कर कहाँ जाए। गंगा मैया यहाँ, बाबा विश्वनाथ जहाँ, बालाजी का मंदिर यहाँ हमारे खानदान की कई पुश्तों ने शहनाई बजाई है। हमारे नाना तो वहीं बालाजी मंदिर में बड़े प्रतिष्ठित शहनाई बाज रह चुके हैं। अब हम क्या करें, मरते दम तक न यह शहनाई छूटेगी न काशी। जिस ज़मीन ने हमें तालीम दी, जहाँ से अदब पाई, वो कहाँ और मिलेगी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं इस धरती पर। हमारे लिए काशी संस्कृत की पाठशाला है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाधार हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां थे। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज थे। विधाधरी थे। बड़े रामदास जी थे। मौजुद्दीन खां थे। वे इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह। यह एक अलग काशी है, जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली और अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव है, अपने गम, अपना सहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चेती से, विश्वनाथ को विशाल लक्ष्य से, बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अक्सर समारोह उत्सवों में दुनिया कहती है बिस्मिल्लाह खां है। बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई का तात्पर्य बिस्मिल्लाह खां का हाथ से आशय इतना भर की बिस्मिल्लाह खां की फूक और शहनाई की जादुई आवाज़ का असर हमारे सिर चढ़कर
बोलने लगता। शहनाई में सरगम भरा है। खां साहब को ताल मालूम, राग मालूम, ऐसा नहीं कि बेताल जाएंगे। शहनाई में 7 सुर लेकर निकल पड़े। शहनाई में परवरदिगार गंगा मैया उस्ताद की नसीहत लेकर उतर पड़े। दुनिया कहती सुभान अल्लाह, तिस पर बिस्मिल्लाह खां कहते अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी उपज से मिलकर बड़ा आकार बनता है। शहनाई का करतब शुरू होने लगता। बिस्मिल्लाह खां का संसार सुरीली होना शुरू हुआ। फूक में अजान की तासीर उतरती चली गई। देखते देखते शहनाई 1.5 शतक के साज से 2 शतक का साज बन साजों की कतार में सरताज हो गई। कमरुद्दीन की शहनाई गूंज उठी। उस फकीर की दुआ लगी जिसने कमरुद्दीन से कहा था बजा बजा। किसी दिन एक शिष्य ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप यह क्या करते हैं? आज के वीडियो में हम इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इससे आगे लेक्चर थे लेकर के आएंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा हो, यदि वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।